और कुमार विश्वास, कवि कुमार विश्वास इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार, आज वो दुखद खबर आई है। हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि लता जी जो हैं वो ब्रीच कैंडी अस्पताल से सेहतयाब होकर के वापस घर लौटेंगे, लेकिन अफसोस कि आज उनके निधन की खबर आई है। आप कैसे याद कर रहे हैं आज उन्हें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो एक मातृमूर्ति घर में होती है, कोई माँ होती है, कोई बहुत वरिष्ठ हमारे परिवार में होता है, तो वो व्यक्ति इंतजार करता है कि घर का कोई मंगल पर्व डिस्टर्ब ना हो। तो कल बसंत पंचमी के बाद उनका आज जाना, ऐसे लगता है कि वो प्रतीक्षा में थी कि वो जब तक इंद्र के लोग जाएं, स्वरों के लोग जाएं, तब तक लोग अपना बसंत की सरस्वती की पूजा कर लें। 8 दशक तक किसी देश में इतना यश कमाना, एक ऐसी इंडस्ट्री से आना जहां यश और अपयश कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, वहां केवल सम्मान, केवल स्नेह, केवल लोगों के मस्तिष्क में, स्मृति में ऐसी जगह बनाना, ये दुर्लभ संयोग है। ये बिना ईश्वरीय कृपा के नहीं होता। और चूंकि आजकल आप देखते हैं कि वो, मैं एक स्वर्ण स्वर भारत नाम का एक रियलिटी सिंगिंग शो जज करता हूं, तो वहां मैं बैठ के देखता हूं और मैं बच्चों से अक्सर कहता हूं कि दीदी से सीखिए कि दीदी का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण उनका क्या है, स्वरों को वो कैसे छोड़ देती हैं। क्योंकि हम में से कोई शायद बचपने में बिना उनकी लोरी सुने बड़ा नहीं हुआ पिछले 80 सालों में। हम में से कोई जवान नहीं हुआ उनके गाने सुने बिना। हम में से किसी ने भक्ति नहीं तलाशी उनके सुबह के मानस पाठ में, जो आकाशवाणी के माध्यम से उनके और मुकेश जी की आवाज में बजता था। तो एक युग का विराम है। हमारे यहाँ मान्यता है जीवे में शरदय शतम, 100 साल तक जिए, ऐसी मान्यता है। आज पंचतत्व में उनका शरीर विलीन होगा, लता दीदी का। और मैं तो जब भी कभी बंबई जाता था, तो जो कृष्ण कुंज उनका घर है, वहां से निकलते समय टाउन जब जाता था, ताज में कोई मीटिंग हो या कोई प्रोग्राम हो, तो कार में बात करते हुए मैं उधर की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़ के सिर झुकाता था। तो मुझसे अक्सर साथ यात्रा करने वाले लोग पूछते थे कि इधर कोई मंदिर है क्या? तो मैं कहता था, हाँ, इधर हमारी स्वरों की देवी का मंदिर है, यहाँ दीदी रहती है, लता दीदी रहती है। बहुत इतना सबके प्रति स्नेह रखना, चिंता रखना, सोशल मीडिया पर 92 की एज में इतना एक्टिव रहना। आज प्रदीप जी का जन्मदिन भी है, जो उनके प्रिय गायक भी थे और जिनके साथ उनका बहुत सत्संग होता था। बड़नगर के प्रदीप, मेरे वतन के लोगों, जिन्होंने लिखा था, और हमारे पहले प्रधानमंत्री भी अंदर से भीग गए थे, उनकी आंखें भीग गई थी इस गीत को सुनकर, शहीदों के स्मरण के लिए। तो लता दीदी एक भारत की पहचान है। मुझे याद है कि जब मेरा एक गाना आशा ताई ने गाया था यशराज में, तो मैंने उनसे कहा था कि बस एक साथ रह गई है कि लता दीदी मेरा गाना और गा दे तो पूरा हो जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा, खुद ही पूछ लेना, दीदी किसी के कहने पे कुछ करती नहीं है, भाएगा तो गाएगी। तो जीवन उन्होंने ऐसा जिया, संघर्ष के साथ जिया, मुश्किल जीवन जिया, शुरू में रिजेक्शंस झेले और बाद में क्या नाम उन्होंने कमाया है। आज पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का मैं ट्वीट देख रहा था, तो मुझे याद आया कि शारजाह में एक बार उर्दू के अपने वक्त के बहुत बड़े शायर है अब्बास ताबिश, पाकिस्तान के, उन्होंने मुझसे कहा था, यार मेरी जान, तुम लोग हिंदुस्तान से आते हो, बस 2 ही चीजें तुम पर ऐसी हैं जिन्हें देख के रश्क होता है कि हिंदुस्तानी हो जाऊं, एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर। तो हमारे लिए तो लता दीदी जो है वो स्वरों का एक ऐसा संग्रह है, ऐसा स्मारक है कि वो सदियों रहेंगी। जब तक मनुष्यता है, जब तक हमारे अंदर संवेदनाएं हैं, जब तक भावनाएं गाई गुनगुनाई जाएंगी, लता दीदी सदा रहेगी। कुमार, कोई मुलाकात आपकी उनके साथ हुई हो जो आज आपको याद आ रही हो? वो जब भी मिलती थी, ज्यादा मुलाकातें तो नहीं थी, लेकिन जब भी मिली तो उनके मन में चुटकुले सुनने के लिए, कवि सम्मेलन की छोटी टिप्पणियां सुनने के लिए, और एक बड़ी अभिभाविका के तौर पर उनके घर का जो वातावरण था वो भी ऐसा कि जो व्यक्ति आया है उसे कुछ ना कुछ प्रसाद मिले, खाके जाए, और संगीत की न्यूनतम बातें हुई। यह आत्म प्रशंसा सुनने से बहुत बचती थी। आप उनकी तारीफ करनी शुरू करिए तो थोड़ी असहजता आती थी, वैसे सहज रहती थी और हर बात पर खबर रहती थी। आप उनका सोशल मीडिया हैंडल देखिए तो जिन लोगों ने भी उनके साथ जीवन बिताया, उनकी कोई टीम हैंडल नहीं कर रही थी। उनके इंस्टाग्राम, उनका फेसबुक या उनका ट्विटर, जहां हर जगह हम तो उन्हें फॉलो करते थे, वो सदा खुद ही लिखती थी। अभी उन्होंने लिखा कि आज से 80 साल पहले, मैं 12 साल की थी जब मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया, 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले ही लिखा है, मेरे ख्याल से हफ्ता भर हुआ होगा। तो हम सब आशा में थे कि हर बार की तरह उनका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज है, वो लौट आएंगी। और फिर किसी ना किसी दिन, कोरोना से पहले से बहुत मन था, मैंने वहां बात भी की थी और दीदी को सूचित भी किया था कि प्रणाम करना है, बंबई आजकल ज्यादा आना जाना हो रहा है, तो कोरोना की थोड़ी सी एहतियात बरत रही थी। तो ये था कि थोड़ा खत्म हो जाएगा तो फिर दीदी के चरणों में किस दिन बैठेंगे और कुछ देर तक सत्संग होगा। लेकिन मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जब दीदी ऊपर पहुंची होंगी तो इंद्र ने खड़े होकर द्वार पर स्वागत किया होगा। अच्छा कुमार, अगर आप अपने शब्दों में, क्योंकि आप कवि हैं, अपने शब्दों में अगर दीदी के लिए कुछ कहें। रहने को यहाँ दहर में आता नहीं कोई, पर जैसे तुम गई ऐसे कोई जाता नहीं कोई। जाना तो सबको है, लेकिन लता दीदी जैसा जीवन बिताना, इतना सादगीपूर्ण, इतना सात्विक जीवन, सबके प्रति स्नेह,
जब कभी वो प्रधानमंत्री जी को भाई बोलती हैं, जब कभी वो किसी बात पर टिप्पणी करती हैं, क्रिकेट के लोगों से जैसी बात करती थी, मैच पे जिस तरह की रिएक्शन करती थी, एक बड़ी बुजुर्ग जैसे दादी बैठती है आंगन में ना और पूरे घर पर नजर रखती है, सबके सुख दुख में साथ देती है, एक ऐसी माँ की विदाई हुई है। कष्ट का समय है, दुख का समय है, लेकिन उनके नगमे ही शायद इस दर्द को भुला पाएंगे। और कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। शुक्रिया कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।